हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेहान्स बायोलॉजी। आज इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो हमें कमेंट बॉक्स में आकर बराबर कमेंट कर रहे हैं कि बॉटनी और ज़ूलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, उन पर एक वीडियो बनाएं। तो उसी सीरीज़ में आज हम ये बॉटनी के फर्स्ट पेपर के लिए वीडियो लाए हैं, जिसमें हम बॉटनी फर्स्ट पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स में, फाइनल एग्ज़ाम्स में हो सकते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ये पेपर बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है आप ऑलरेडी जानते हैं कि उसमें प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, पैलाइनोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो शामिल है। अगर आपको सिलेबस का आइडिया नहीं है तो बीएससी थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर इस चैनल की और आप वहाँ पर वीडियोस देखिए। आपको तीनों पेपर्स, बॉटनी के तीनों पेपर्स और ज़ूलॉजी के तीनों पेपर्स के सिलेबस को डिस्कस किया गया है वीडियोस में, आप उनको देखिए। और अगर आपको अपने सिलेबस का बहुत बेहतर ढंग से आइडिया है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं और बहुत आसानी से आप अपना क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और उसमें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी आपको अपने पेपर का पैटर्न मालूम है कि 3 सेक्शंस में आपका पेपर होगा। सेक्शन ए जिसमें आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उनमें से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करना होंगे। और अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ का जो पैटर्न है उसमें बीएससी थर्ड ईयर में लॉन्ग क्वेश्चंस 10 नंबर के होंगे, 10 मार्क्स के। सेक्शन बी इसमें शॉर्ट नोट होंगे और इसमें आपको 8 या 10 शॉर्ट नोट दिए होंगे, जिनमें से कोई 5 आपको अटेम्प्ट करना होंगे। ये 2 से 3 नंबर के होंगे और इसमें 100 शब्दों की सीमा होगी, 100 वर्ड्स में आपको ये लिखना होंगे। इसके साथ में सेक्शन सी होगा। इस पेपर में सेक्शन सी में अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या तो एक वाक्य में उत्तर वाले, 1 सेंटेंस आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो अभी हमने आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस दिए हैं। कोशिश करेंगे एक और वीडियो अपलोड करने की जिसमें हम इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करें, जो या तो एक वाक्य में उत्तर, सिंगल सेंटेंस में आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे, या फिर आपके लिए और कुछ बेहतर जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए में जो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन है उसमें कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लांट इंट्रोडक्शन, डिस्कस प्रोसीजर, मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। ये ऑलमोस्ट पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में बॉटनी फर्स्ट पेपर में। किसी स्थान से प्लांट स्पीशीज़ को लाकर एक नए स्थान पर उगाना जहां पर वो पहले नहीं उगाई जाती हों, और उस स्थान पर उनको एक नई क्रॉप के रूप में उगाया जाना, ये प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। और ये सबसे पुराने प्लांट ब्रीडिंग मेथड में से है, सबसे आसान, सबसे सिंपल, सबसे सस्ता और एक नॉन साइंटिफिक मेथड है जिसमें कोई साइंस नहीं लगती है। आपको अगर अपने वातावरण के अनुसार, अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई नई प्लांट स्पीशीज़ मिल गई है किसी एरिया में और आपने लाकर अगर अपने एरिया में उगाना शुरू की है, ये आपने प्लांट इंट्रोडक्शन कराया है। लेकिन मॉडर्न टाइम में ये प्लांट इंट्रोडक्शन इस तरह से नहीं होता है। इसके लिए एक सेटअप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है NBPGR के नाम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसको बनाया है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। उसके माध्यम से आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो आपको प्लांट इंट्रोडक्शन करवाती है। तो आपको इसमें यही सारा डिस्कशन करना है, कैसे प्लांट इंट्रोडक्शन पहले होता था, अभी कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है उसका, क्या उसकी मेरिट्स हैं यानी कि क्या उसके गुण हैं, क्या दोष हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, ये आपको इसमें डिस्कस करना है। एक अच्छा टॉपिक है और इसमें जब आप NBPGR की बात करेंगे तो उस पर नोट भी लिखने के लिए आता है। इसी क्वेश्चन में आपके लिए अथवा या और करके दूसरी चॉइस है जिस पर आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगर ये आपका नहीं तैयार है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट एन एसे ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं सतत विकास। एक बहुत अच्छा टॉपिक है, डिस्कशन करने लायक टॉपिक है। और जिन लोगों ने आज पहली बार इस चैनल को देखा है तो उनको बता दूं कि इस चैनल के होम पेज पर आप जाएंगे तो आपको बीएससी थर्ड ईयर की जो वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें एक वीडियो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी अपलोड किया हुआ है काफ़ी पहले, और प्लांट इंट्रोडक्शन पर भी आपको वीडियो उसमें मिल जाएगा। वो शायद मेरा पहला वीडियो था इस चैनल पर, तो उसमें भी आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें ये डिस्कस करते हैं हम कि अभी हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट, सॉयल, वाटर, मिनरल्स,
इनका हम किस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारी इस जनरेशन, इस पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो अगर आप इस तरह का डेवलपमेंट जो है वो चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या उसके गोल होने चाहिए और कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारा ये सोशल स्टडी से रिलेटेड भी टॉपिक है, तो एक अच्छा आप इस पर ऐसे लिख सकते हैं अगर आपने तैयार किया है तो एक अच्छा क्वेश्चन और लगभग हर साल पूछा जाता है, तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए थे, इनमें से आपको होप्स हो कि एक क्वेश्चन आसानी से अपने एग्जाम में मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब बॉटनिकल नेम फैमिली यूजेज ऑफ 5 ड्रग और मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ इंडिया। भारत में जो औषधीय महत्व के पौधे उपयोग किए जाते हैं उनमें से 5 पौधों के बॉटनिकल नेम पूछे हैं, फैमिली का नाम बताइए, उनके रिसोर्सेज यानी कि जिस केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से उनका महत्व है वो बताइए, और उनके साथ में उनके यूजेस भी बताने हैं, उनसे जो औषधि प्राप्त होती हैं उसके क्या उपयोग हैं। तो आप काफ़ी सारे प्लांट्स इसमें बता सकते हैं, इसमें एट्रोपा बेलाडोना है, इसमें सिंकोना है और भी इस तरह के हैं, तुलसी जैसे इसमें एक पौधा है आपके लिए, अश्वगंधा है, तो रावोल्फिया सर्पेंटाइना है। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं भारत में जो उपयोग किए जाते हैं। आपने उनमें से जो भी बेहतर ढंग से तैयार किए हैं 5 औषधीय महत्व के पौधे, मेडिसिनल प्लांट, उनको आप लिख सकते हैं। इस पर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने नोट्स तैयार करने में इस टॉपिक के बारे में। इस क्वेश्चन में आपके लिए दूसरी चॉइस है, व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, डिस्कस इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। प्लांट रिसोर्सेज जो हैं हमारे, उनको संरक्षित करने की विधियां जो हैं 2 हैं, इन सीटू मेथड और एक्स सीटू। किसी की नेचुरल हैबिटेट में अगर हम उसका संरक्षण या कंजर्वेशन करते हैं तो ये इन सीटू मेथड है, और उसको उसकी नेचुरल हैबिटेट से हटाकर किसी प्रोटेक्टेड एरिया में अगर रखा जाता है तो वो उसका एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो इन सीटू कंजर्वेशन, जहाँ जो पाया जाता है वहीं उसका कंजर्वेशन किया जाए। तो प्लांट रिसोर्सेज के लिए ऐसे कंजर्वेशन मेथड क्या है, नेशनल पार्क बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स या बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इन सीटू मेथड्स हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में यही डिस्कस करना है कि इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स क्या हैं प्लांट रिसोर्सेज के लिए। और ये बहुत अच्छा टॉपिक इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी पॉइंट्स हैं और नोट भी आपको इसके ऊपर जो टॉपिक हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इन पर अलग अलग आपको नोट भी लिखने के लिए मिल सकते हैं सेक्शन बी वाले पार्ट में। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हो गए। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैलाइनोलॉजी, डिस्कस मॉर्फोलॉजी, वायबिलिटी एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। वायबिलिटी का मतलब होता है जर्मिनेशन कैपेसिटी, कितने समय तक रहेगी, कितने समय तक वो जीवित रहेगा, वो उसकी वायबिलिटी है। तो पैलाइनोलॉजी क्या होती है पहले इसको समझते हैं। पैलाइनोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम परागकणों का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स नोन एज पैलाइनोलॉजी। तो पैलाइनोलॉजी में हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स का मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, वायबिलिटी, जर्मिनेशन, इसके बारे में आपको लिखना है। एक अच्छा टॉपिक है और इससे रिलेटेड आप टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, जहां आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, उसी के साथ में पॉलन ग्रेन्स भी पढ़े थे। तो ये एक अच्छा टॉपिक है और पैलाइनोलॉजी पर शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है। आप चाहें तो सेक्शन बी में पैलाइनोलॉजी के नाम से एक नोट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि वो भी आपको तैयार करना है। तो एक अच्छा नोट है वो भी, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उसके साथ वो तैयार हो जाएगा। बेहतर अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप पैलाइनोलॉजी पर एक अच्छा शॉर्ट नोट भी तैयार कर सकते हैं। दूसरी चॉइस आपके लिए इसमें है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्कस मोड इन डिटेल। बायोस्टैटिक्स जो है वो भी आपके इस पेपर का पार्ट है। पहली बार आप पढ़ रहे हैं उसको तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए अगर, तो वहाँ पर आपको सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेथड हैं, मीन और मोड, उसके बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है जब किसी सर्वे को हम करते हैं और उसमें हमें जो डाटा वैल्यूज़ मिलती हैं, तो वो डाटा वैल्यूज़ को अगर आप अरेंज करें तो आप देखेंगे कि वो सारी डाटा वैल्यूज़ अपने औसत, अपने एवरेज के आसपास हैं। प्लस माइनस 2-3 वैल्यू, 2-3 फिगर या प्लस माइनस में 2-3 फिगर जो है कम होंगी या ज़्यादा होंगी। तो ये जो
टेंडेंसी है डाटा वैल्यूज़ की कि वो अपने औसत के आसपास रहती हैं, अपने एवरेज के अराउंड रहती हैं, ये सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। इसको कैलकुलेट करने के जो मेन मेथड्स हैं उनमें मोड, मीन और मीडियन, ये 3 मेथड सबसे इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से मोड आपको कहा गया है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, तो आपको इसमें सेंट्रल टेंडेंसी की परिभाषा पहले बतानी है और उसके बाद आपको मोड के बारे में डिस्कशन करना है। तो ये आपके लिए सेक्शन ए था और इसमें आपको ये 6 क्वेश्चन दिए गए इंपॉर्टेंट, और आप अगर तैयार करते हैं तो आप श्योर रहिए आपको 3 क्वेश्चन इसमें बहुत आसानी से करने के लिए मिलेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का पैटर्न थोड़ा अलग है, हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं ये एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का पैटर्न है पेपर का। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो इस पैटर्न से रिलेटेड या इस पैटर्न से जैसा मिलता जुलता अगर पेपर आपका आता है और आपको कई सारे लगातार क्वेश्चन दिए होंगे 5 से 6 या ज़्यादा, उसमें से 3 करना होंगे, तब भी आपको आसानी से उनमें से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। सेक्शन बी देखते हैं, आइए। इसमें आपको एज़ यूजुअल शॉर्ट नोट लिखना होंगे। 8 या 10 आपको शॉर्ट नोट के टॉपिक्स दिए होंगे, उनमें से किसी 5 पर आपको नोट लिखना होंगे। 2 या 3 नंबर का एक नोट हो सकता है। हमारे हिसाब से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पूछा जाता है, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से, केवल नेशनल पार्क के नाम से भी ये नोट आ सकता है। ये इन सीटू कंजर्वेशन मेथड का एक टाइप है। ये ज़ूलॉजी के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बॉटनी के लिए भी। अगला है पेट्रो प्लांट, इनको बायोडीजल प्लांट्स भी कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनसे हमें ऐसे हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं जिनको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पेट्रो प्लांट्स कहलाते हैं। एक और नोट है आपके लिए इंपॉर्टेंट, काई स्क्वायर टेस्ट। अगेन ये बायोस्टैट का एक टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, नोट आप बहुत अच्छा इस पर बना सकते हैं। अगला टॉपिक है टर्मरिक, हल्दी। इस पर नोट आता है लिखने के लिए, तो उसका बॉटनिकल नेम, फैमिली, उसका सोर्स, उसका जो नेचर है, मार्फोलॉजी और उसके यूजेस, इस पर आपको नोट लिखना होगा। अगला है क्रायो बैंक्स, ये भी एक कंजर्वेशन मेथड है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बहुत कम तापमान पर पौधों को और उनके रिसोर्सेज को सुरक्षित रखना, सीड्स को, जीन्स को, टिश्यूज़ को, सेल्स को, ये क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। नॉर्मली जो लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर होता है -192 डिग्री सेल्सियस, उस पर अगर आप रखते हैं तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। और अगर आपने ऐसा बहुत बड़ा कलेक्शन तैयार किया है तो उसको क्रायो बैंक कहते हैं। तो ये भी एक अच्छा नोट है। अगला है कोरिलेशन, ये भी बायोस्टैट का एक टॉपिक है। इसमें आपको एक नोट लिखना होगा, डाटा वैल्यूज़ का आपस में कैसा संबंध है, नेगेटिव है उनका आपस में रिलेशन या पॉजिटिव है या ज़ीरो उनके बीच में रिलेशन है, ये आपको कोरिलेशन वाले टॉपिक में बताना होगा। अगला एक नोट है ओरिजिन सेंटर्स। एक्चुअली ये ओरिजिन सेंटर्स ऑफ क्रॉप प्लांट का एक टॉपिक है कि जो अभी हम क्रॉप प्लांट्स जो इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल से 18 से 20 ऐसी क्रॉप्स हैं जिस पर मनुष्यों का पूरा जीवन आश्रित है। उसके अलावा कुछ और ऐसी हैं, टोटल 100 के आसपास ऐसी प्लांट स्पीशीज़ हैं जिनका हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। उसमें से 18-20 सबसे प्रमुख हमारे भोजन का भाग है। तो वो क्रॉप प्लांट स्पीशीज़ कहाँ ओरिजिनेट हुई हैं उनके बारे में ये नोट है, ओरिजिन सेंटर्स के नाम से। तो ये आपके लिए एक अच्छा नोट हो सकता है और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। एक और आपके लिए नोट है बायोडाइवर्सिटी के नाम से, जैव विविधता। किसी एरिया में एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ जितनी ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं वो उस एरिया की उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को शो करती हैं, उतनी ही बायोडाइवर्सिटी रिचनेस को शो करती हैं। तो जो भी प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ किसी एरिया में है, उनकी जो उनका नंबर है वो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी है। तो आपको इसमें नोट में इसी के बारे में बताना है, उसके टाइप बताने, अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी या जोग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी या लोकल बायोडाइवर्सिटी, क्या कारण है उसके कम होने के, ये भी अगर आप उसमें डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए शॉर्ट नोट के पर्पज़ से वो बनेगा। तो ये सेक्शन बी में आपके लिए कुछ टॉपिक्स थे जिन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होंगे। 5 के आसपास आपको शॉर्ट नोट नॉर्मली लिखना होते हैं। इसके बाद आपके लिए सेक्शन सी है, और अभी जैसा आपसे कहा नॉर्मली इस पेपर में सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है। ज़्यादातर या तो एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये, क्योंकि अगर आपने बहुत बेहतर ढंग से अपने टॉपिक्स तैयार किए हैं तो डेफिनेटली आपको ये सेक्शन करने में बहुत आसानी होगी। फिलहाल जो आपके लिए यहाँ पर हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको देखते हैं। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन जो उसमें है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, कहाँ स्थित है भारत में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? ये कटक
में स्थित है, उड़ीसा में कटक। इस पर हमने एक वीडियो है पहले ही अपलोड कर रखा है राइस के नाम से, तो आप उसको ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ भी हमने इसको बताया। तो इसमें सही जो आंसर होगा या जो आपको जगह भरनी है वो कटक है। शहर का नाम है उड़ीसा में कटक। यहाँ पर ये धान या चावल से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला जो क्वेश्चन है, डिवाइडेड द डाटा वैल्यू सीरीज इनटू 2 हाफ्स। आपको यहाँ भरना है जो शब्द, वो सेंट्रल टेंडेंसी का वो मेथड है जो किसी भी डाटा वैल्यूज़ की सीरीज़ को 2 हिस्सों में बांट देता है। उसके ऊपर की सारी वैल्यूज़ उससे छोटी होती हैं और उसके नीचे की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो उससे बड़ी होती हैं। तो ये जो वैल्यू होती है ये एक्चुअली मोड होती है। इस पर आपको यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन भी कहा है, अगर आप ये तैयार करते हैं तो उसकी परिभाषा याद रहेगी, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। एट्रोपिन ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑफ सोलेनेसी, खाली जगह भरनी है आपको। तो एट्रोपिन एक ड्रग है, एक दवाई है, एक औषधि है, और वो एट्रोपा बेलाडोना, ये एक पौधे का नाम है, ATROPA, एट्रोपा बेलाडोना। तो ये एट्रोपा बेलाडोना नाम का जो पौधा है ये बेलाडोना स्पीशीज़ है और एट्रोपा उसकी जीनस है। सोलेनेसी फैमिली का पौधा है। इस पौधे की जड़ों से जो है वो एट्रोपिन ड्रग निकाली जाती है, आँखों के इलाज में जो है अलग अलग रोगों के इलाज में उपयोग की जाती है। तो आपको यहाँ पर एट्रोपा बेलाडोना नाम भरना है। अगला है स्टडी ऑफ पॉलेंस कॉल्ड, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ था वही आंसर है, पैलाइनोलॉजी। तो आप देख रहे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक अगर आपने तैयार किए होंगे तो सेक्शन सी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैलाइनोलॉजी आएगा। आखिरी क्वेश्चन है, कॉटन फाइबर इज, जो कपास के रेशे हैं, कॉटन फाइबर हैं, वो क्या है, किस तरह के फाइबर हैं? कई तरह के फाइबर होते हैं। तो कॉटन फाइबर हमें बीज की सतह से मिलते हैं, तो या तो उनको हम कहेंगे सीड फाइबर, यहाँ पर आप या तो सीड भरेंगे सीड फाइबर, या बीजों की सतह से मिलते हैं तो सही उनके लिए शब्द है, आप उनको कहिए सरफेस फाइबर, जो सरफेस से सतह से मिलेंगे। तो कॉटन फाइबर इज सीड फाइबर, ये, या कॉटन फाइबर इज अ सरफेस फाइबर, ये ज़्यादा सही आंसर है आपके लिए। तो ये सेक्शन सी है आपके लिए। तो ये सेक्शन ए, बी और सी 3 पार्ट का आपका पेपर है, और हमारे गेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए, BSc थर्ड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के लिए, वो हमने आपसे डिस्कस किए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।